अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली हसीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम आपको दो तरह की कड़ी बनाना सिखाई थी। एक तो मैंने सिखाई थी आपको पंजाबी कड़ी, ऑथेंटिक जो था मेथड, सिंपल कम मसालों वाली। और उसके बाद मैंने आपको एक खट्टी पंजाबी कड़ी बनाना सिखाई थी। तो उसी सिलसिले में आज जो है नई एक कड़ी की रेसिपी है, इसे भी बनाइएगा। ये बहुत मुनफरिद और मज़ेदार है, मेरी खुद की डिज़ाइन करता है। ठीक है, तो इसे भी आप बनाइएगा। ये जो आज की कड़ी का नाम है अनारदाना खट्टी कड़ी है। ठीक है, पंजाबी स्टाइल में। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। इसका टेस्ट भी ये बहुत मुफीद और मज़ेदार होगा। खट्टी होगी, टेस्टी होगी। और इसमें मैं सेक्शन में मैच कर रहा हूँ। ठीक है, पहले हम कड़ी बनाएंगे, ठीक है, इसके बाद पकौड़े बनाएंगे, फिर उसके बाद तड़का इसका करेंगे। तो मेरे जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी परफेक्ट बनेगी और बहुत मज़ेदार आपको एक टेस्ट मिलेगा मुख्तलिफ किस्म का। तो इसे ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। ओके, शुरू करते हैं। लें जी दोस्तों, सबसे पहले कड़ी बनाते हैं, कड़ी तैयार करते हैं। उसके बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे और जो इसे मुनफरिद बनाती है वो पकोड़े और इसकी जो तड़का होगा वो मैं आपको बताऊंगा वो हमने किस तरीके से बनाना है। और जो खट्टी कड़ी को पसंद करते हैं, यानी खट्टी कड़ी लवर्स हैं जो, उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। तो आपने क्या करना है, आपने बटर मिल्क लेना है, यानी लस्सी, छाछ जिसे कहते हैं। ठीक है, मैंने इसे ये घर का मक्खन है। ठीक है, घर की मलाई को मैंने जाग लगा के, ठीक है, उसमें से मक्खन निकाल के उसकी लस्सी को मैंने 6-7 दफ़ा छान के बारीक छाननी के साथ इसे 3 से 4 दिन के लिए रखा हुआ था। अब ये बहुत रुश हो चुकी है, यानी खट्टी हो चुकी है। तो आपकी कड़ी बहुत ही मज़ेदार और यमी बनेगी। तो उसके लिए मैं चाहिए 2 लीटर के करीब मैंने लस्सी ली हुई है। ठीक है, 1 टीस्पून हमने डालना है इसमें नमक, 1 टीस्पून हमने डालनी है हल्दी, और 1 कप हमने तकरीबन इसमें डालना है, थर्ड फोर्थ कर लें या 1 कप डालना है। ठीक है, ये मैंने बेसन लिया हुआ है, इसे छान के मैंने रखा हुआ है। तो आपने इसे डाल देना, इसकी जो गुठलियाँ हैं आपने ख़त्म कर देना है, अच्छे तरीके से इसे हिला देना है। पर अब आपने इसे 1 घंटे के लिए हल्की आंच के ऊपर पकने के लिए रख देना। उसके बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे और पकौड़े तैयार करेंगे। बीच में आपने इसे हिलाते रहना है, अदरवाइज़ ये ऊपर घुटने बन जाएंगे या नीचे ये लग जाएगी। तो आपने दरमियानी आंच के ऊपर इसे या हल्की आंच के ऊपर रख देना, 1 घंटे के लिए पकने देना है। चलें दोस्तों, फिर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। लें जी दोस्तों, मैंने कड़ी ऊपर रखी हुई है, कड़ी पक रही है। तकरीबन से 1 घंटा तक आपने पकाना है दरमियानी आंच के ऊपर और हिलाते रहना है। जैसे ये बनती है मैं आपको दिखाता हूँ। हर 10-15 मिनट बाद आप इसे ना हिलाते रहिएगा ताकि ये नीचे ना लगे या साइडों के ऊपर ना लगे। लें जी दोस्तों, कड़ी के पकोड़े, अनारदाना कड़ी के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सेटिंग की हुई है। ठीक है, तो हम पकोड़े कैसे बनाएंगे। मैंने दो बड़े साइज़ के जो या मीडियम से थोड़े से बड़े साइज़ के मैंने प्याज काट के बारीक कटे हुए हैं। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है अनारदाना, इसे मैंने धो के अच्छे तरीके से साफ़ करके रख लिया है। और गोल मिर्चें मैंने लिए 5, ठीक है, इसे मैंने तोड़ लिया है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं तो आप कुटी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने 1 कप मैंने लिया है बेसन, और 1 टीस्पून ही लेंगे हम नमक, और 1 टीस्पून लेंगे हम कसूरी मेथी। चलिए दोस्तों, इसका बैटर बनाते हैं और पानी एज रिक्वायर्ड जितना मेरे दरकार है। दोस्तों, ये प्याज, अनारदाना और कोटी मिर्च डाल दें। दोस्तों, हमने इसका घोल बनाना है, ना गाढ़ा ना बहुत पतला। और आप कोशिश कीजिए इसे गाढ़ा ही रखिएगा क्योंकि हम इसमें आलू नहीं शामिल कर रहे, क्योंकि ये मूंगफली स्टाइल की कड़ी बन रही है, बहुत मज़ेदार किस्म की खट्टी सी। तो हम इसका बैटर थोड़ा सा ना थिक रखेंगे क्योंकि प्याज का अपना पानी भी होता है। 1 टीस्पून नमक,
1 टीस्पून सूखी मेथी, कसूरी। दोस्तों कसूरी मेथी डालिएगा, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। एक कप बेसन और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अब घोलते जाए इसे। और पकौड़ों को तलने के लिए हमें तकरीबन 1 कप ऑयल रिक्वायर्ड है। अब 2 कप तेल भी ले सकते हैं। कोशिश करें 1 कप तेल ही ले लें, उसी के अंदर आप उसे पकौड़ों को बनाएं थोड़े थोड़े करके, थोड़े बैच में, ताकि आपका वेस्ट ना हो ऑयल सारा, क्योंकि इसमें कसूरी मेथी है, इसका फ्लेवर ऑयल में शामिल हो जाता है, फिर आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। थोड़ा सा पानी और डाल दें। चलो दोस्तों, मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेंगे दोस्तों, पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। कड़ी के लिए मैंने बैटर तैयार कर लिया। देखें इस तरह आपने तैयार कर लिया, ठीक है। गाढ़ा था क्योंकि प्याज के अपने अंदर पानी है, तो इसके अंदर हम पकौड़े डालते हैं। आपने दरमियानी आंच के ऊपर इसे पकाना है अच्छे तरीके से पकौड़ों को। दोस्तों छोटे छोटे आपने ना पकौड़े डालने हैं, ताकि प्याज अच्छे तरीके से कुक हो जाए। चलिए दोस्तों, मैं सारे डालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लें जी दोस्तों, मैंने कड़ी के लिए जो पकौड़ों का बैटर सारा डाल दिया छोटा छोटा करके। दरमियानी आंच के ऊपर आपने 10 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से डार्क ब्राउन से थोड़ा सा लाइट ब्राउन आपने पकौड़ों को कर लेना है, और फिर इसे तलकर आपने एक साइड पे रख देना है। इसे हम ठंडा डालेंगे कड़ी के अंदर पकौड़ों को, ताकि ये बीच में खुले ना, क्योंकि इसमें प्याज है। लेंगे दोस्तों, हमारे पकौड़े लाइट गोल्डन ब्राउन से थोड़े से ज़्यादा ब्राउन हो गए, ठीक है। ये तैयार है, इसे निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसे ठंडा करते हैं, उसके बाद हम इसे पकौड़े कड़ी में डालेंगे तड़का बनाने के बाद। लेंगे दोस्तों, हमारे पकोड़े तैयार हो गए और हमारी कड़ी भी तकरीबन तैयार है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो तड़के के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 8 गोल मिर्च लेके लाल वाली, इसे मैंने तोड़ के रख लिया है। अगर आपके पास ये नहीं तो आप कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून ले लीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने ली है मेथी, कसूरी मेथी। आपने कसूरी मेथी लेनी है, वो अच्छी खुशबूदार होती है। 1 टीस्पून लिया मैंने ज़ीरा, और 1 टीस्पून ही मैंने अनारदाना लिया है। इसका हम लगाते हैं तड़का। और 3 टेबलस्पून हमें चाहिए ऑयल, वो मैंने गरम के लिए रखा हुआ ऊपर। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लेके इसे गरम कर लिया मैंने, खोलता हुआ हमें चाहिए। कड़ी हमारी तैयार है। देखिए दोस्तों, ये ठंडी होकर और गाढ़ी हो जाएगी, तो ये तकरीबन तैयार है। हमें इतना ही चाहिए। अब हम इसके अंदर तड़का डालेंगे बना के। सबसे पहले ज़ीरा डाल लें, उसके बाद ये कुटी मिर्चें डाल दें जो मैंने तोड़ के रखी हुई है। और एंड में हम कसूरी मेथी और अनारदाना डालेंगे तले से। 1 मिनट के लिए हम इसे
ब्राउन करेंगे। आपने इसका खास ध्यान रखना है कि आपने ज़ीरे को जलने नहीं देना। देखिए दोस्तों, ये हो गया। इसके अंदर अब आप अनारदाना शामिल करते हैं। कसूरी मेथी डाल दें और इसे 1 मिनट के लिए आपने दोबारा फ्राई करना है। दोस्तों, कढ़ी की भी आग बंद करते हैं और तड़के की भी आग बंद करते हैं और इसे बहुत ही एहतियात के साथ पकड़ के, ये बहुत खोलता हुआ है, इसे कढ़ी में डालना है। नहीं जी, मैंने दोस्तों कढ़ी हमारी तैयार थी, मैंने इसे शिफ्ट कर लिया है। और लास्ट प्रोसेस में आपको बताता हूँ अब हमने क्या कर रहे हैं। हमारे पास ये धनिया मैंने काटा हुआ है तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डालिएगा। और ये गरम मसाला, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डालिएगा लास्ट में। ये दोनों ऑप्शनल हैं। और हमारे पकौड़े ठंडे हो चुके हैं। हमने ठंडे पकौड़े ही इसके अंदर डालने, अदरवाइज़ ये सारे घुल जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ प्याज के पकौड़े हैं। चले दोस्तों, इसमें डालना है सब में। देखिए दोस्तों, कितने सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारी कितनी ज़्यादा ये बन गई है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़ेदार है। धनिया डाल दो ऊपर। लास्ट में गरम मसाला डाल दें, 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाल दें। चलिए मैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये अनारदाने वाली खट्टी पंजाबी कढ़ी पसंद आएगी। इसे ज़रूर बनाइएगा, इसका टेस्ट भी बहुत मुफीद है। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है कसूरी मेथी की और अनारदाने की खटास और कढ़ी की अपनी खटास की। ये बहुत मज़ेदार सिंपल है। इसे आप सफ़ेद चावल के साथ खाएं या तड़के वाले चावल बना के खाएं या पराठे के साथ खाएं या नान वगैरह के साथ खाएं या सूखी रोटी के साथ, मक्खन वाली के साथ। ये आपको मज़ा देगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल है आर्ट्स एंड ग्राफिक्स का, कलर क्लाउड के नाम से। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।